ओके, वी आर कंटिन्यूइंग सम नंबर 11। उसमें फर्स्ट एंट्री तुम लोगों ने एंट्रीज कर लिया है, कैश डेबिट, बैंक ऑफ इंडिया डेबिट, फर्नीचर डेबिट टू कैपिटल। तो फर्स्ट इफेक्ट, अच्छा ईयर कौन सा है? मार्च 1। क्या लिखूं? अच्छा ओपनिंग बैलेंसेस दिए क्या? नया नया बिजनेस है तो कैसे देंगे? कैश और कौन से अकाउंट में? बैंक और फर्नीचर। 2019। बैंक में कितना पैसे थे? 7,000। फर्नीचर कितने के? पेंसिल लिखने का क्या रीजन है? अच्छा लगता है घर पे करने का। इधर इधर फटाफट पेंसिल लिखते हैं। 2020। अरे हुआ क्या? नेक्स्ट क्या है? इसका सेकेंड क्रेडिट इफेक्ट कौन से अकाउंट में आएगा? अभी कैपिटल में हम करस्पॉन्डिंग डेबिट लिखेंगे। करस्पॉन्डिंग डेबिट कितने हैं? 3 है ना? कौन कौन है? कौन कौन है? कैश 50,000। फिर हुआ क्या? हो गया फर्स्ट। सेकेंड क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित। तो एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहित अमाउंट 9,000। 2020 मार्च 3। थोड़ा स्पीड मेंटेन करते हैं क्या बोलते हो? थोड़ा स्पीड बढ़ा दे। हाँ, एंट्री तो रेडी है ना? तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा? रोहित के क्रेडिट साइड। स्क्रीन पे देखोगे तो टाइम लगेगा, खुद से करो। बाय परचेज अकाउंट हो गया परचेज। नेक्स्ट सुनील टू सेल्स और अमाउंट 4750 है। सुनील अकाउंट डेबिट टू सेल्स। टू सेल्स अकाउंट 4750 ना? और सेकेंड इफेक्ट सेल्स के क्रेडिट साइड पे बाय सुनील अकाउंट 4750। डन गाइस, 4750। नेक्स्ट डिपॉजिटेड कैश विद बैंक ऑफ इंडिया। इसका क्या एंट्री है? बैंक ऑफ इंडिया टू कैश
मार्च 10। और सेकेंड इफेक्ट कैश के ओ गप्पा गोष्टी नका करू, लवकर लवकर करा। क्या हो गया? दूसरे को डिस्टर्ब मत करो, जल्दी करो। बैलेंस में वाह, मानना पड़ेगा। क्योंकि नहीं आ रहा है, सोया था, इतने था, उगार था, ये था, बोल। इसके अलावा कुछ है तो बोल, इसमें से परचेज फर्नीचर फ्रॉम वर्मा ऑन क्रेडिट और रुपीज 20,000। तो फर्नीचर टू वर्मा, फर्नीचर कहाँ है? 12 टू वर्मा। कितने का फर्नीचर है? 20। और बाद में दूसरा इफेक्ट वर्मा, ये था। फाइव फर्नीचर अकाउंट कितना? 30 हो गया। चलो जल्दी, क्या हो गया आपको? अभी फ्रेंड की है। हाँ बोला गोवा लेके आए क्या? काजू वाजू इधर देखता हूँ, कभी जाके देखते हैं जो बोलते हैं। पेड टू वर्मा बाय नेट बैंकिंग, वर्मा टू बैंक, बराबर ना? वर्मा टू बैंक, वर्मा टू बैंक कितना? और दूसरा इफेक्ट मार्च 5 वर्मा अकाउंट 8,000 हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट इज प्रिंटिंग, प्रिंटिंग टू कैश। मार्च 17। तुम लोग अपने स्पीड में करो, मैं अपने स्पीड में करूँ, चलेगा? Received commission 200, so cash 2, commission received। और दूसरा इफेक्ट कमीशन रिसीव्ड के क्रेडिट सर्टिफिकेट। उसके बाद विड्रॉ कैश फ्रॉम एटीएम, एटीएम से 1,000 रुपया कैश विड्रॉ किया तो कैश आएगा, बैंक इज द गिवर, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके, जब भी कोई बड़ा नाम रहेगा ना तो थोड़ा एक लाइन ज्यादा छोड़ दोगे तो चलेगा, अकाउंट बनाते हो सही है ना? कमीशन रिसीव्ड बैंक ऑफ इंडिया, उधर जगह कम पड़े, एक लाइन नीचे जाके उतना ज्यादा जगह छोड़ देने का, थोड़ा एस्टिमेट करने को आना चाहिए अपने।
सेकेंड इफेक्ट, पेड टू वर्मा 11,500 इन फुल सेटलमेंट। अभी वर्मा का अकाउंट चेक करना पड़ेगा ना, फुल सेटलमेंट वर्ड आया तो क्या चेक करना पड़ेगा, वर्मा के अकाउंट में कितना बैलेंस है। तो चेक करो, 20,000 का लिया था, 20,000 भरना था, 8,000 भर दिया, कितना बाकी था, कितने में सेटल हो रहे, 11,500, तो डिस्काउंट मिलेगा 500। तो एंट्री क्या है, वर्मा अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। और ये वर्मा का अकाउंट हो गया क्लोज। इसमें कोई बैलेंस मिलेगा क्या, नहीं, अभी तो टाइम है तो कर लेगा फटाफट बैलेंस। अभी पता है ना अपने को टैली हो गया, खत्म ना। लास्ट डेट एडवर्टाइजमेंट बिल 4,500। डिस्काउंट, अच्छा सेकेंड क्रेडिट इफेक्ट बाकी है, कैश में आएगा और डिस्काउंट रिसीव में, कैश 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 बाय। कौन पूछ रही है नीचे, एक दिन वेबसाइट में देख रहा है क्या, कैसे कर रहा है आज, हो गया, डबल इफेक्ट दे रहे हैं कि एक एडवर्टाइजमेंट बिल, एडवर्टाइजमेंट टू कैश। तो सीधा मेरे को ट्रायल बैलेंस में मिलना, बैलेंसिंग वगैरह स्टार्ट कर दो, ट्रायल बैलेंस ही बना दो। ट्रायल बैलेंस बनाने के पढ़ा के क्वेश्चन, ट्रायल बैलेंस बैलेंसिंग करो पहले तो लोग। अभी मैं तुम लोग को स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ, तो सब लोग अपने अपने हिसाब से करो फटाफट, चलो जल्दी, कोई बात नहीं करेगा। बैंक में 3,000 का बैलेंस आया, बैंक में कितने का बैलेंस है,
चेंज में की इनकी 475
कहाँ तक पहुँचे? ये सब में हम जो ट्रायल बैलेंस बनाएंगे वो लेजर के फॉर्मेट वाला बनाएंगे। अभी तक जर्नल का बनाया था ना, बना दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो कुछ वेराइटी हो नहीं, कुछ कंपलसरी नहीं, कोई भी बना दो। पर कोई कोई कॉलेजेस बोलते हैं किसी जर्नल वाला ही बनाना है, कुछ है। और ट्रायल बैलेंस के ऊपर डेट लिखने कभी नहीं भूलने का, 31 मार्च 19 बोला है ना क्वेश्चन में। और बहुत सारा कॉलेजेस ट्रायल बैलेंस में एलएफ का कॉलम बनाने के लिए ना बोल रहे, तो वो पूछ लेने का ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में। तुम लोग कौन सा बना रहे हो, जर्नल के लेजर वाला? मैं भी कोई बना रहा हूँ।
टोटल कितने बचे थे? खाली हो रहा है। कितने में टैली हो रहा है? कैश का कितना बैलेंस? 34।
कैश का डेबिट साइड का अमाउंट क्या है? 20,000 50 कैश के डेबिट साइड का अमाउंट जो है क्रेडिट साइड भाई 5,000 है, फिर 200 है और 11,500 टोटल कितना? 17,200 है। पैसा क्या? बोलो ना 5,000 5,200 ये 500 5,700 और ये 11,500 5,700 प्लस 11,500 कितना होगा? ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है 81,450 पे। हो गया कितने लोग का बाकी है? सबका हो गया? अभी 10 सम पे 2 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट खत्म करो चल जल्दी। और बाकी लोग 10 सम का एक ही पेज में 2 अकाउंट बनाने के, 2 पार्टीज है, हर एक दोनों के पार्टी के बुक्स में बनाने का। सपोज ए और बी है तो इन द बुक्स ऑफ ए बी बनाने का और इन द बुक्स ऑफ बी बी, एक अकाउंट बनाने का। हो गया सबका? ठीक है, एक सेकंड हो गया। आभार नाभार तुम लोग क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट पढ़ो तो समझ जाएगा। एक ही पेज में दोनों आ जाएंगे, 12 लाइन का बना 15 पहले इन द बुक्स ऑफ पूरा एकदम मतलब प्रेस करके पूरी नहीं करना, क्या एक लाइन ही करनी है, वरना फिर पूरा पेज ऐसा फोल्डेड दिखेगा।
आर यू रेडी? हो ताई लवकर, सबका हो गया, काही बाकी है? दस से 12 चलो रेडी? अरे नेक्स्ट सम अभी तो मैडम ज़्यादा ज़्यादा है। रेडी है फॉर्मेट? चलो रीड करते हैं। पब्लिक कैन बी स्टार्ट। चलो सब लोग ध्यान दो 10 सम पे। ऐसा सम तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, ऐसा सम आ जाए एक एक अकाउंट बनाने का, बट दोनों के बुक्स में बनाने के। ओके, तो ध्यान देना क्या लिखा है। फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस टुक प्लेस बिटवीन आभा एंड नाभा। दो पार्टीज है, आभा एंड नाभा। प्रिपेयर आभा's account in the books of Nabha and Nabha's account in the books of Abha। तो एक बार हम लोग को नाभा बनना पड़ेगा, एक बार हम लोग को आभा बनना पड़ेगा। तो जब हम नाभा बनेंगे तब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। सब क्लियर है? तो पहला हम लोग किसके बुक्स में, सब फोकस करो यहाँ पे, इन द बुक्स ऑफ। हम सब कौन है अभी, और हमने ट्रांजेक्शन किसके रखी है। तो जहां पर भी नभा वर्ड आया, सुन लो ध्यान से, जहां पर भी नभा वर्ड आया उधर क्या पढ़ने का, हम क्या पढ़ने का, हम। जैसे अभी सुजाता वाला था, सुजाता नहीं था, वैसा ही था ना। तो वैसे ही हम लोग अभी किसके बुक्स में, नभा के बुक्स में। तो जब भी नभा वर्ड आएगा तो क्या बोलने का, हम। ठीक है, तो इजी हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। लेट्स स्टार्ट। आभा और टू अस, ठीक है, नभा है ना, हम आभा और टू नभा 22,000, मतलब कौन किसको पैसा देने वाला है। तो रिसीवेबल है कि पेएबल है, कैन आई से दैट आभा इज अवर डेटर। तो पहला तो ये ओल्ड वर्ड लिखा है, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस हो गया ना। तो डेटर है, डेटर का ओपनिंग बैलेंस मतलब कौन सा टाइम का बैलेंस है, डेबिट की क्रेडिट। तो डेबिट बैलेंस है तो ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा अपने को। तो चलो कर देते हैं ब्रॉट डाउन। सितंबर 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 22 हो गया। नेक्स्ट, मार्च सितंबर 3 we received 16,000 on account from। हम लोग क्या कर रहे हैं, रिसीव के पे पैसा मिल रहा है, किससे, आभा से। ऑन अकाउंट का क्या मतलब है, ऑन अकाउंट का मतलब जो हिसाब चालू है ना अपना 22 का, उसको ऑन अकाउंट बोलते हैं। बैंक अकाउंट नहीं है ये, मैंने पहले भी बताया था, इसे
चैप्टर में। ऑन अकाउंट का मतलब क्या है? ऑन गोइंग सेटलमेंट का अकाउंट। कितने का अकाउंट चल रहा है? 22,000 का। ये 22,000 में से कितना पैसा दे दिया? 16,000। तो क्या आएगा एंट्री? एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू आभा अकाउंट, बराबर है? कैश टू आभा। तो आभा के क्रेडिट साइड पे जाके क्या लिखेगा? बाय कैश अकाउंट 16,000, बराबर ना? किसी को डाउट है तो बोलना। एंट्री है कैश टू आभा, अपने पास आभा अकाउंट है, तो आभा के क्रेडिट साइड पे जाके क्या लिखेंगे? बाय कैश। क्या कैश है क्या अपने पास? नहीं। तो अभी ये अकाउंट देख के क्या लग रहा है? कितने का सेटलमेंट हो गया? कितने का बाकी है? 6,000। समझा? 6,000 से अभी भी वो लेटर है। सितंबर 9 क्या लिखा है? आभा बॉट गुड्स फ्रॉम अस 5,000। क्या है? हमने क्या किया? सेल। उसने खरीदा है ना, हमने क्या किया? एंट्री क्या है? आभा टू सेल। तो आभा के डेबिट साइड पे जाके क्या लिखेंगे? कितना? और हिसाब क्या है? कितना मिलना बाकी है अभी? 11,000। 1,000 वैसे बेचेंगे तो क्या कम होगा? हिसाब बढ़ेगा ना। 11,000 मिलना भी। नेक्स्ट, आभा पेड टू अस 6,000 ऑन अकाउंट एट द रेट 5% कैश डिस्काउंट। कितना पे किया? तो क्या आएगा एंट्री? एंट्री क्या आएगा? कैश डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू आभा अमाउंट। बोलो बोलो बोलो। कितना लिखो? 5,000। हाँ बराबर। 250 कैसे होगा? 6,000 का 5,000 250। हो गया? नेक्स्ट, सितंबर 25 क्या लिखे? We received goods returned by Abha 550. Sales return entry. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आभा। आभा अकाउंट क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में जाके क्या लिखेंगे? बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट। नेक्स्ट, आभा पेड 1,500 टू अस कैश टू। बैलेंस कर दो। कितने का बैलेंस आया? 2,950 का आया। अभी दूसरे के बुक्स में तुम लोग पढ़ो। इन द बुक्स ऑफ आभा, अभी आभा के बुक्स में बनाएगा ना दूसरा वाला। पहले ये कंप्लीट कर दो। देखो लेक्चर
पहला कौन सा था? कॉलेज स्टार्टेड थर्ड एमसीसी फॉर द 6 चेंजेस हुआ है। पहली बार लाइफ में कुछ जल्दी बोल रहे हैं। सिर्फ बोलने का काम कर रहे हैं। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, सिर्फ बोलने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही है। दोनों का अलग अलग। चलो हो गया ना सबका ये। अभी इन द बुक्स ऑफ क्या आबा किसका अकाउंट बनेगा? तो अभी तुम लोग जब ट्रांजेक्शन पढ़ोगे इधर भी आबा वर्ड आए तो वी वर्ड पढ़ने का वी आवर्स। तो स्टार्ट तुम लोग करो मैं भी करूंगा। स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट। हो गया।
कितने लोग का बाकी है? सेम आया, बैलेंस क्या अलग है? सेम ही आना चाहिए। एक दूसरे के साथ हिसाब किताब रखेंगे तो दोनों के बुक्स में सेम सेम अमाउंट आना चाहिए, बट सिर्फ बैलेंस अलग रहेगा। टाइप ऑफ बैलेंस विल बी डिफरेंट। समझा? चेक कर लो, बराबर है। अभी अपना एक 9 सम बाकी है। एक लेजर बना दो 10-12 लाइन का। आता वेळ आहे अजून किती पण वाजू द्या। काय काय काम आहे घरी? काय नाही। एक सैलरीज अकाउंट बनाने गए तो आप लोग कुछ 10 या 15 लाइन का बना दो। Are you ready? अगले 1 मिनट में मैं स्टार्ट कर दूंगा। हो गया सब पहले वाला? नहीं बनाना, नहीं बनाना। Are you ready? पढ़े क्या? चलो, फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर सैलरीज अकाउंट। एक ही अकाउंट बनाएंगे सैलरी का। पहला 2019 फर्स्ट फेब सैलरीज अकाउंट डेबिट बैलेंस 30। सैलरीज एक्सपेंस रहते और एक्सपेंसेस का हम लोग ने सीखा था कौन सा टाइप का बैलेंस है, एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस रहता है ना। तो हम लोग को पहले यहाँ पे आके 2019 फेब फर्स्ट बैलेंस ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा। कितना है? 30,000 का खर्चा कर दिया सैलरी का अभी तक फर्स्ट फेब तक, बराबर है। नेक्स्ट फेब फिफ्थ को क्या किया? फेब फिफ्थ को पेड सैलरीज बाय चेक 5,000। इसका मतलब पेमेंट किया ना सैलरीज, कितना? 5,000। एंट्री सैलरीज टू बैंक। एक ही अकाउंट बनाने का है। हो गया। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब आ रहा है? मार्च। मंथ चेंज हो रहा है, मंथ चेंज हो रहा है तो अपने को पहले तो इधर का बैलेंस करना पड़ेगा एंड फिर मंथ को नेक्स्ट मंथ में जाना पड़ेगा। याद है मंथ वाइज लेजर बनता है। तो पहले तो इसको बैलेंस आउट कर दो, कितना आ रहा है? 35। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 28 के 29।
बैलेंस ब्रॉट डाउन किया क्या सबने? हाँ, ओके नेक्स्ट पेड सैलरीज कितना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? टू कैश कितना? हो गया यहाँ तक? अभी लास्ट लाइन देखो क्या लिखा है, पढ़ो। स्टार मार्क कर दो उसको। अभी मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। इट मींस दैट जितना भी नॉमिनल अकाउंट रहता है ना, अकाउंट वो अकाउंट को क्लोज कर देंगे। नॉमिनल अकाउंट में हम लोग एक्सपेंसेस और इनकम लिखते हैं ना भाई, नॉमिनल अकाउंट में हम लोग क्या लिखते हैं? एक्सपेंसेस और इनकम। अब ये जो सैलरी का खर्चा है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर? याद है दो टाइप के एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू तीन टाइप, रेवेन्यू, कैपिटल और डेफर्ड रेवेन्यू। ये कैसा खर्चा है? मतलब बेनिफिट यही साल में मिल गया रहेगा, तो जो चीज का बेनिफिट ये साल में मिल के खत्म हो जाता है वो अकाउंट को नेक्स्ट ईयर में नहीं लिखे जाने। तो बेनिफिट मिल गया ना, तो वो वही साल का खर्चा है। क्या ये 38,000 का अभी बैलेंस कितना बच रहा है इसमें? 38 दिख रहा है ना, 35 पहले का था प्लस 3,000 और खर्चा किया तो टोटल कितना हो गया? तो क्या ये 38,000 का खर्चा नेक्स्ट ईयर का है कि ये साल में? तो ये साल में इसका स्टोरी एंड हो जाना चाहिए, नेक्स्ट ईयर का तो अलग खर्चा होगा। तो जितना भी नॉमिनल अकाउंट्स रहता है उसको हम लोग को ये साल में क्लोज करना पड़ता है। क्लोज करने के लिए दो जगह रहता है, ध्यान से सुनना। क्लोज करने के लिए दो जगह रहता है। पहला, वो खर्चे को ट्रांसफर कर दो ट्रेडिंग या तो प्रॉफिट एंड लॉस में, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या तो प्रॉफिट एंड लॉस में। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ईयर एंड पे याद है हम लोग ने बात किया था, हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं। जब तक मैं एक्सपेंसेस और इनकम को किसी अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करूंगा तब तक मैं ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कैसे फाइंड आउट करूँ? सब एक्सपेंसेस अपने अपने अकाउंट में बैठे रहेंगे तो मुझे अल्टीमेटली उसको पिक तो करना पड़ेगा ना। जैसे सैलरीज है, दूसरा खर्चा रेंट भी हो सकता है, एडवर्टीजमेंट भी हो सकता है, कमीशन भी हो सकता है, ब्रोकरेज भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकता है, वेजेस भी हो सकता है, इतना सारा खर्चा हो सकता है। तो क्या मैं हर एक अकाउंट में जा जाके अमाउंट पिक करूं और एक्सपेंस का लिखते जाऊं क्या? इससे अच्छा क्या करने का, हर एक्सपेंसेस को कहां पे भेज दो, अलग से अकाउंट में कलेक्ट कर लो। कितने अकाउंट है? दो, एक ट्रेडिंग है और एक प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये दो अकाउंट क्यों है वो तुम लोग को समझेगा फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर में, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस क्यों है। हम लोग को दो टाइप के प्रॉफिट कैलकुलेट करने पड़ते हैं। कितने टाइप के? एक ग्रॉस प्रॉफिट और एक नेट प्रॉफिट। कौन सा? ग्रॉस प्रॉफिट और एक नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का अलग फंडा है, नेट प्रॉफिट का अलग फंडा है, समझ रहे हो? तो अब ये 38,000 का एक्सपेंस है, आई विल कलेक्ट इट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन से अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इतना समझ लो, प्रॉफिट एंड लॉस में सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं। कौन से? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब those expenses which are not related to the product, they are not directly related to the product. Suppose कि मेरा काम है ये बॉटल बनाने का, मैं सैलरीज पे करता हूँ, मेरे ऑफिस में लोग बैठते हैं काम करते हैं, उसको सैलरीज देता हूँ, तो सैलरीज का प्रोडक्ट के साथ कुछ लेना देना है, तो उसको मैं सैलरीज के खर्चे को क्या बोलूंगा? इनडायरेक्ट। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो कहाँ पे भेज देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। बट जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है वो कहाँ पे लिखने का? ट्रेडिंग में। जैसे कि वेजिस, वेजिस किसको देते हैं? याद है हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में बिजनेस बनाया था, फैक्ट्री में लेबरर्स को अपॉइंट किया था, उसको क्या दिया था? तो वो वेजिस का खर्चा है, वो क्या हो गया? डायरेक्ट एक्सपेंस। क्यों? क्योंकि लेबरर्स किस पे काम कर रहे थे? प्रोडक्ट बनाने के लिए काम कर रहे थे। तो जो वेजिस पे किया जाता है प्रोडक्ट के लिए
उसको मैं डायरेक्ट वेजेस बोलूंगा, डायरेक्ट एक्सपेंस बोलूंगा। जो डायरेक्ट एक्सपेंस रहता है उसको कहाँ पे भेज देगा, ट्रेडिंग अकाउंट। कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा उसको कहाँ पे भेज देगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझा। तो डायरेक्ट एक्सपेंस कलेक्ट करके मैं कौन सा प्रॉफिट कैलकुलेट करने वाला हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कलेक्ट करके मैं कौन सा प्रॉफिट कैलकुलेट करने वाला हूँ, नेट प्रॉफिट। क्लियर है? बट अभी के लिए तुम लोग को इतना, ये सब इन डिटेल बात होगा फाइनल अकाउंट्स में। अभी के लिए इतना समझ लो, जितना भी नॉमिनल अकाउंट है उसको कहाँ पे क्लोज करोगे, इधर ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस। समझा। अब तुम बताओ, ये सैलरीज में कौन सा टाइप का बैलेंस दिख रहा है, हाँ, डेबिट बैलेंस। क्लोज करने में तो सैलरीज को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा ना। मैं बोला था ना अकाउंट में किसी चीज को क्लोज करने दे तो रिवर्स इफेक्ट देते हैं। अगर डेबिट बैलेंस है तो क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। तो डेबिट किसको करेंगे पता है, प्रॉफिट एंड लॉस को। किसको करेंगे, इसका डेबिट अभी किसको दे देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को। तो यहां पर सब लोग ध्यान देना, मैं बनाया ऑलरेडी। जितना भी एक्सपेंसेस है सबका डेबिट बैलेंस रहता है। ईयर एंड पे उसको हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे और क्रेडिट कर देंगे। तो डेबिट किसको करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट। तो अब ये सब में कितना था, एंट्री समझा। दिस एंट्री इज नोन एज ट्रांसफर एंट्री और क्लोजिंग एंट्री। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर एंट्री और क्लोजिंग एंट्री। ये एक्सपेंस का बात, सेम ऐसा होने वाला है इनकम में। सपोज के कमीशन है, कमीशन रिसीव या रेंट रिसीव या इंटरेस्ट रिसीव। हम लोग हमेशा इनकम वाले अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं ना। कमीशन मिलता है तो एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट करते हैं। तो कमीशन रिसीव के कौन सी साइड पे इफेक्ट आएगा, क्रेडिट साइड से। तो अगर कोई इनकम रहेगा वही साल का रहेगा तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, क्लोज। कहां पे क्लोज करने का, क्या प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ एक्सपेंस ही जाएगा क्या, इनकम भी तो जाएगा ना, तो ही तो प्रॉफिट मिलेगा ना, बाकी ना। तो अगर कोई इनकम का क्लोजिंग एंट्री करने के, कौन सा, तो इनकम का क्लोजिंग एंट्री में हम लोग क्या करेंगे, इनकम का क्रेडिट बैलेंस रहता है तो अभी वो इनकम अकाउंट को क्या करने का, डेबिट। तो इनकम जो भी इनकम रहेगा वो, बीट कमीशन, बीट रेंट, बीट इंटरेस्ट, उसको क्या करेंगे, डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इधर भी सेम फंड है, अगर डायरेक्ट रहेगा तो ट्रेडिंग में, अगर इनडायरेक्ट रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे कि सेल्स है, सेल्स सेल्स इनकम है तो डायरेक्ट है ना। ये बॉटल बेच के मैं पैसा कमा रहा हूँ तो ये सेल्स हो गया। सेल्स बॉटल मेरा प्रोडक्ट है, मेन बिजनेस का प्रोडक्ट है। इससे जो भी इनकम आएगा इसको मैं क्या बोलूंगा, डायरेक्ट इनकम। और डायरेक्ट इनकम कहां पर क्लोज होता है, ट्रेडिंग में। समझा क्या सबको। तो यहाँ पे मैं सैलरीज के बदले समझने के लिए क्या लिख रहा हूँ, एक्सपेंसेस। कोई भी एक्सपेंस रहेगा तो तुम्हारे लेजर में जितना भी एक्सपेंस रहेगा 31 मार्च को तुम लोग को बैलेंस नहीं करने का। जितना भी बैलेंस है उसको क्या करने का, पीएनएल में भेज देने का। क्या एंट्री करोगे, पीएनएल टू एक्सपेंस। तो अभी यही सब में हम लोग ने किया ना 35। हाँ, तो टोटल कितना आ रहा है 38। तो ये वाला 38 का बैलेंस में कहाँ पे भेज देगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन के बदले मैं क्या लिख देगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना। और ये अकाउंट में कुछ बैलेंस बचेगा क्या, बोलो। तो इतना लिख दो तुम लोग, फिर आगे का भाषण लिखते हैं।
और इधर है ना ब्रैकेट में लिख दो क्लोजिंग एंट्री। क्या कोई बैलेंस बचा क्या इसमें? नहीं। और उसके नीचे तुम लोग ये वाला लिख दो, हेडिंग दो क्लोजिंग एंट्रीज। फर्स्ट एक्सपेंस को क्लोज करना है तो क्या होगा, और इनकम को क्लोज करना है तो क्या रहेगा। हो गया, समझा। और वो जो सुजाता वाला सब था ना, होमवर्क वाला, इधर मैंने ड्राइंग से लिखवा था, तो तुम लोग चेंज कर दो। हमने परचेज लिखा था ना, चेक करो, चेक करो। आज डिस्कस किया ना सुबह, परचेज लिखवा था तो कट करके ड्राइंग से लिख दो। ड्राइंग क्या रहेगा, ड्राइंग्स टू सुजाता, मतलब नेट इफेक्ट है। परचेज लिखा तो भी गलत नहीं मिलने वाला है, ठीक है। नेट इफेक्ट ड्राइंग्स का लिखने वाले हैं, कैसे पता है? पहले परचेज टू सुजाता, फिर ड्राइंग्स टू परचेज, तो कौन सा अकाउंट क्लोज हो जाएगा? परचेज कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? ड्राइंग्स टू सुजाता, ठीक है। So we are done with leisure, everyone। हो गया ना सब? अभी तुम्हारा काम है होमवर्क में जितना भी सम्स बाकी है वो खत्म कर दिया। कितना बाकी है? अरे 6 सम का कुछ तो ये हो रहा था ना, मैं चेक करके तुम लोगों को टेलीग्राम पे भेज दूंगा, ठीक है। तुम लोग उतना अकाउंट तो बना, एंट्री तो पोस्ट कर देना, बाद में देखते हैं। ओपनिंग बैलेंस के लिए जगह छोड़ देना है, बाकी एंट्रीज पोस्ट कर देना। सुना क्या बोले? अकाउंट बना के एंट्रीज पोस्ट कर देना। तो 6 सम बाकी रहेगा तुम्हारा, और 9th बाकी रहेगा, 11th बाकी रहेगा, बराबर, 7th भी बाकी रहेगा। सब खत्म कर देना, टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। और नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर सब्सिडरी बुक्स, इजी है, मस्त है, ओके है ना तुम लोग को? हाँ सबको रहेगा, सब्सिडरी तो सबको रहता ही है, अभी नहीं तो बाद में रहेगा तो सही। फाइनल में तो वैसे भी फुल पोर्शन ही आने वाला है, फुल पोर्शन आता है वो, फिर कॉलेज के ऊपर है कुछ ओमिट करे या ना करे। तो नेक्स्ट लेक्चर कोई भी एब्सेंट मत रहना, अगर कोई एब्सेंट रहा तो उसका आगे का लेक्चर नहीं बिठाऊंगा, सुन लिया? तेरे को तो वैसे भी वार्निंग है, तू भी है, अगर ये गड़बड़ किया तो तेरे को पकड़ूंगा मैं, समझ गया? चलो बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।
साक्षी